Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Welcome from Future Concern Grammar School. Before starting our topic, it is requested to subscribe our channel and press the bell icon. Guys, 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद CIA की अलकायदा सस्पेक्ट्स पर यूज़ की जाने वाली इंटेरोगेशन टेक्निक्स पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी. Apart from the physical abuse, detainees were subjected to one of the most psychologically and physically damaging technique called sleep deprivation. स्लीप डेप्रिवेशन को डिफरेंट गवर्नमेंट्स टॉर्चर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ये इंसान के कॉग्निटिव फंक्शन, अलर्टनेस, वेलबींग और मूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. So today we will discuss about sleep. We love to do it and we all need it. So you can almost say that sleep is the food for the brain. Let's see, why do we sleep? What is its evolutionary, biologically and psychological purposes? First, from the evolutionary perspective, नींद हमारे आबाओ अजदाद को शिकारियों से बचाती थी. नींद हमारे एंसेस्टर्स को दिन में आराम से छुपने और किसी खतरे से बचने में मदद भी देती थी. From the biological perspective, sleep repairs our body and brain tissues. नींद हमें मुख्तलिफ ज़ख्मों, कट्स और वर्जिश के बाद होने वाले पट्टों के खिंचाव से रिकवर करने में हेल्प करती है. Sleep also restore memories. अच्छी नींद के बाद लोग न्यू इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स रात को एग्ज़ाम्स में देर तक जागते हैं ताकि वो अच्छी सी तैयारी कर सकें, लेकिन अच्छी नींद जब तक ना ली जाए तब तक याद की हुई सारी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होती और पेपर के टाइम तक अक्सर बच्चे याद की हुई चीज़ें भूल जाते हैं. फोर्थ, फिजियोलॉजिकली स्लीप सपोर्ट्स ग्रोथ. अच्छी नींद ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करने में बॉडी की हेल्प करती है. And psychologically, sleep supports cognition. Sleep is linked to faster and more efficient problem solving and performing daily tasks. It even boosts creativity. अच्छी नींद हमारे मूड को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. रिसर्च के मुताबिक 7 से 9 घंटे सोने से डिप्रेशन के सिम्टम्स कम होते हैं. Let's move on towards the stages of sleep. There are two important stages of sleep. Non-REM sleep and REM sleep. Non-REM sleep में further 3 stages हैं which include light sleep, restful sleep and deep sleep. REM sleep. It is also known as the rapid eye movement sleep. It is characterized by the dreaming and it involves energy conservation and memory consolidation. हम पूरी रात में स्लीप की इन 4 स्टेजेस 1, 2, 3 एंड REM स्लीप में शिफ्ट होते रहते हैं और हर साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स का होता है. जैसे जैसे रात बढ़ती है हम REM स्लीप की स्टेज में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं विच मीन्स द स्लीप बिकम्स मोर रेस्टोरेटिव और मोर रेस्टफुल. सो लेट्स टॉक अबाउट द ईच स्टेज इंडिविजुअली. स्टेज 1. इस स्टेज में हम मुकम्मल जागने और सोने के दरमियान की स्टेज में होते हैं. इट इज़ अ स्टेज ऑफ वेरी लाइट स्लीप. और अगर इस स्टेज के दौरान किसी की आंख खुले तो उसे यही महसूस होता है जैसे वो अभी तक जाग रहा है. स्टेज 2 इज़ अ लाइट स्टेज स्लीप. इस स्टेज में ब्रेन वेव्स स्लो डाउन हो जाते हैं. स्टेज 3 इट इज़ अ स्टेज ऑफ डीप स्लीप. अगर हमें इस स्टेज में उठाया जाए तो हम कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड होते हैं. ये वो स्टेज है जिसमें बेड वेटिंग, स्लीप वॉकिंग और नाइट टेरर्स आते हैं. Last is the stage 4 or REM stage. In this stage, eyes move fast in different directions and breathing patterns become irregular. इस स्टेज में हमारी बॉडी सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस की स्टेज में होती है बट दिस फीलिंग इज़ टेम्पररी. REM स्टेज लीव करने के बाद ये पूरा साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है. Our sleep patterns are impacted by the range of factors including stress level, low mood and depression, worry or anxiety, physical health conditions, medications and worry about sleep. अल्कोहल और कुछ ड्रग्स स्टेज 1 और स्टेज 2 की स्लीप को फैसिलिटेट करने में हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन अक्सर इन ड्रग्स से स्टेज 3 एंड REM स्लीप स्टेज अफेक्ट होती है. Okay guys, it was all about the sleep and its stages. I hope you have understood. Take care of yourself. Allah Hafiz.